फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में एक वीडियो पहले भी मैं बनाया था जो बंगाली में था, तो इसके बारे में आज डिस्कस करूँगा हिंदी में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है CPEC। तो उसको समझने से पहले मैं एक बार मैप दिखा देता हूँ। मैप की सहारा लेना पड़ेगा मेरे को। देखिए, ये है वर्ल्ड का मैप। पूरा मैप है नहीं, मैंने आधा मैप है ईस्ट एशिया का। तो इसमें डिस्कशन, ये टॉपिक में जो देश जो एरिया आने वाला है उसको मैं पहले मार्क कर देता हूँ। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरबिया, ओमान, UAE, कुवैत, इराक, ईरान, और ईस्ट एशिया का कुछ कंट्रीज़ लाइक बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये जो टापू है सुमात्रा, इंडोनेशिया टोटल 17,000 छोटा बड़ा टापू लेके एक देश है। इसका एक बड़ा टापू है सुमात्रा, ये वाला टापू ये सुमात्रा है। मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, जापान, ये सब देश चर्चा में आएगा। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे चाइना बना रहे पाकिस्तान के ऊपर से। बेसिकली पाकिस्तान का अप्रॉक्स इस जगह पे एक पोर्ट है, बंदरगांव। इसका नाम है ग्वादर। ग्वादर से पाकिस्तान एक माने एक वे बना रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि चाइना का कासगार एक शहर है जिंगजियांग प्रदेश, जिंगजियांग का कासगार शहर से कनेक्ट कर रहा है चाइना इस कॉरिडोर को। इसमें चाइना का क्या लाभ होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा। एक दूसरा मैप मैं दिखाने वाला हूँ, ये वाला मैप। देखिए, ये जूम किया हुआ मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान का मैं यहाँ पे दिखाया था ग्वादर पोर्ट। देखिए, ये है ग्वादर पोर्ट, ये ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट से जो डॉटेड लाइन जा रहा है, ये डॉटेड लाइन जाके बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहा है पहले, उसके बाद फटा, पाकिस्तानी ट्राइबल एरिया है फटा, उसके बाद गिलगिट बल्टिस्तान होके POK के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर से ये जिंगजियांग प्रदेश का कासगार शहर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक कॉरिडोर बन रहा है जो कि एक वे है, एक वे। इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। अभी ये जो वे बन रहा है ये ओनली सड़क, ओनली रोड से कनेक्टेड नहीं होगा। ये रोड होगा जहाँ पे पहाड़ आएगा, पहाड़ के बीच में से ऐसे टनल बनाया जाएगा, टनल से रोड जाएगा। जहाँ पे रोड पॉसिबल नहीं है वहाँ पे रेल पटरियाँ बिछाया जाएगा, वहाँ से रेल से कनेक्ट किया जाएगा। जो अर्बन एरिया होगा वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो अर्बन एरिया आएगा, शहर आएगा, उसमें से ऐसा ब्रिज बनाया जाएगा, उसमें से कनेक्टेड होगा। मतलब ओनली सड़क से कनेक्टेड नहीं होगा, सड़क के अलावा रेल, ऐसा ब्रिज
तो इस कॉरिडोर में कुछ स्ट्रेटेजिक रेलवे स्टेशन, कुछ स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजिक रेलवे स्टेशन, कुछ एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। तो ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मोटो जो है वो ग्वादर पोर्ट से कासगढ़ शहर को कनेक्ट करना किसी भी तरह से। तो पर्सियन गल्फ के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ये अरबियन सी है, बड़ा मैप में मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सुविधा होगा। देखिए ये अरबियन सी, ये पाकिस्तान, फिर आपका ईरान। अरबियन सी से जो अरबियन सी से जो एक हिस्सा आपका ईरान और सऊदी अरब के बीच में से समंदर का एक हिस्सा अंदर जा रहा है, कुवैत तक जा रहा है, इसको बोलता है पर्सियन गल्फ। तो इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है पर्सियन गल्फ। तो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ लाइक कुवैत, इराक, सऊदी अरबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ईरान गल्फ के अंदर नहीं पड़ता है। तो ये पतला सा जो हिस्सा है अरेबियन सी का, ये है पर्सियन गल्फ। तो दुनिया का मैक्सिमम देश में जो तेल सप्लाई होता है, यानी गल्फ कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से जो तेल जाता है, वो तेल यही वे से, ये रास्ते से ही जाता है। तो पाकिस्तान यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं अप्रॉक्स ये जगह पे। तो तेल सपोज़ पाकिस्तान ईरान से तेल लिया, तो ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होके ऐसे जा रहे हैं। इंडिया तेल लेगा तो ये वे होके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये वाला जो कर्व एरिया है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल के पर्सियन गल्फ से अरबियन सी में पड़ता है, फिर गुजरात चला जाएगा और मुंबई चला जाएगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जो कर्व वाला एरिया है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। इसको जो कंट्रोल बोला जाता है कि जो इसको जो कंट्रोल कर पाएगा ये वाला एरिया को, वो दुनिया का 1/3 तेल का जो सप्लाई है वो कंट्रोल कर सकता है। पूरा दुनिया में जो 1/3 तेल का सप्लाई होता है वो ये एरिया से होता है। कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। ये जो रेड वाला हिस्सा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। यहाँ से देखिए साउथ एशिया का आपका चाइना, जापान, कोरिया, रसिया, यहाँ से ही आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ही इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होके अफ्रीका का डिफरेंट कंट्रीज़ में, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से ही यूरोप सप्लाई होता है। तो पर्सियन गल्फ का ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है तेल सप्लाई के लिए। तो इंडिया भी यही सेम वे में इंडिया सप्लाई करते, तेल इंपोर्ट करते। ये आपका पर्सियन गल्फ होके जहाज़ निकला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होके तेल पहले गुजरात में आ सकता है और मुंबई पोर्ट में आ सकता है। पाकिस्तान भी ग्वादर में जाता है, ग्वादर पोर्ट में तेल लेके फिर इंपोर्ट करते हैं। तो अभी
चाइना क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ बोल देता हूँ, इंडिया मैक्सिमम तेल सऊदी अरब से लेता है, सऊदी अरबिया से मैक्सिमम तेल इंपोर्ट करते हैं। लास्ट 15 ईयर से ईरान से भी बहुत तेल परचेस कर रहा है इंडिया, 15 ईयर से। सऊदी अरब में तेल का भंडार है, ईरान में भी बहुत अच्छा तेल मिलता है, बहुत ह्यूज तेल मिलता है। तो 15 ईयर से इंडिया ईरान से तेल इंपोर्ट करना शुरू किया, बहुत तेल इंपोर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, पर्सियन गल्फ कितना इम्पोर्टेंट है तेल सप्लाई के लिए। तो सीपीईसी का थोड़ा डिटेल्स मैं बोल देता हूँ। सीपीईसी जो चाइना बना रहा है, सीपीईसी का टोटल जो लेंथ होगा वो होगा 2000 किलोमीटर, जो ग्वादर से, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट से कासगार, जिंगजियांग प्रदेश में कासगार में कनेक्ट किया जाएगा। और ये पूरा प्रोजेक्ट में जो बजट चाइना का हो रहा है वो है $50 बिलियन USD। इसमें चाइना का मोटो क्या है? मोटो है इंपोर्ट रूट। चाइना अभी जो इंपोर्ट करता है तेल का जो रूट है अभी का, वो जो रूट है वो रूट बहुत कम हो जाएगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से। इसमें क्या होगा, एनर्जी और टाइम दोनों सेव होगा चाइना का। कैसे होगा वो मैं बोल देता हूँ। देखिए इसमें दो टाइप का रूट दिखाया गया है। चाइना, ये जो ग्रे लाइन्स है, इसमें प्रेजेंटली चाइना कैसे इंपोर्ट करते वो दिखाया गया है, और कॉरिडोर बनने के बाद कैसे इंपोर्ट करेगा, माने वे क्या होगा वो दिखाया गया है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पर्सियन गल्फ है, पर्सियन गल्फ जहाँ से तेल सप्लाई होता है पूरा दुनिया में। पर्सियन गल्फ से शिप निकला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होके अरेबियन सी से जहाज आ रहा है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में से जा रहा है, जाके साउथ चाइना सी से चाइना हांगकांग में शिप जाता है, और इधर हांगकांग में जाता है और शंघाई में जाता है और बीजिंग में जाता है। तो ये जो मैं मार्क किया रेड वाला लाइन, अभी इतना रास्ता तय करना पड़ता है चाइना का एक शिप जो तेल लेके जा रहा है, कंटेनर जो तेल लेके जा रहा है चाइना तक, इतना रास्ता तय करना पड़ता है। तो इसमें चाइना का जो रूट है, एक्चुअल सी रूट फ्रॉम पर्सियन गल्फ, चाइना का जो सी रूट फ्रॉम पर्सियन गल्फ वो 12,900 किलोमीटर बीजिंग तक, सिर्फ बीजिंग तक जाए तो 12,900 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता है। अभी ग्वादर पोर्ट बन जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, ग्वादर टू कासगार कनेक्ट हो जाएगा। तो चाइना ये रूट लेगा, पर्सियन गल्फ से शिप निकला, शिप ग्वादर पोर्ट तक आया। अभी ग्वादर पोर्ट से सड़क, रेल, एरोप्लेन से होकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रूट होते हुए कासगार तक जाएगा। तो ये जो रूट है, पहले ये रूट था, फिर ये वाला रूट हो रहा है। तो ये वाला जो रूट है मैं मार्क करूँगा दूसरा इंक से, एक मिनट, मैं ब्लू से मार्किंग किया। तो रेड वाला जो मार्किंग है वो प्रेजेंटली कैसे चाइना तेल इंपोर्ट करते हैं उसका रूट है।
और ब्लू वाला जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद कौन सा रूट से इंपोर्ट करेगा वो है। तो ये ब्लू वाला रूट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें देखिए 2000 किलोमीटर पहले तय करना, अभी तय करना पड़ता है 12,900 किलोमीटर। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से 2000 किलोमीटर में तेल इंपोर्ट हो जाएगा। तो लगभग 9000 किलोमीटर कम रूट तय करना पड़ेगा चाइना को। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी सेविंग होगा और टाइम सेविंग होगा। ये एक कारण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के पीछे, एक कॉज है ये वाला। सेकेंड कॉज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंड कॉज क्या है, टोटल चाइना का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का 94% पॉपुलेशन वेस्ट चाइना में रहता है, ईस्ट चाइना में रहता है। 95% ईस्ट चाइना एंड 6% वेस्ट चाइना। चाइना में दो शहर है, एक है तेंगजुंग और हेई। ये तेंगजुंग और हेई को एक स्ट्रेट लाइन से आप कनेक्ट करेंगे तो चाइना दो डिवाइड हो जाता है, एक है ईस्ट चाइना, एक वेस्ट चाइना। तो चाइना का टोटल जो पेजेंट्स पॉपुलेशन है उसका 94% ईस्ट चाइना में रहता है, 6% वेस्ट चाइना में रहता है। और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद चाइना का कासगढ़ शहर अप्रॉक्स यहाँ पे है, तो कासगढ़ से इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट हो जाएगा। तो चाइना को एक रूट बन जाएगा। ये शहर, ये जो वेस्ट चाइना अनडेवलप अर्बन एरिया है, ये टोटली डेवलप एरिया है ही नहीं, ये अर्बन एरिया है नहीं, रूरल एरिया है। और ईस्ट चाइना है अर्बन एरिया। तो वेस्ट चाइना जो कि रूरल एरिया है, अनडेवलप्ड एरिया है, इसको डेवलप करने के लिए एक अच्छा सोर्स मिल जाएगा कासगढ़ शहर। ये अच्छा सोर्स बन जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो चाइना का बीजिंग, यहाँ पे बीजिंग है, यहाँ पे शंघाई है और हांगकांग यहाँ पे है। तो तीनों मेन जो सिटीज़ है चाइना का, वो सिटीज़ सी एक्सेस कर पाते हैं। तो इसलिए ये सी एक्सेस कर पाते हैं, इसलिए वेस्ट चाइना को डेवलप करना बहुत आसान हुआ। पर ये जो एरिया है वेस्ट चाइना, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, कुछ जगह पे डेजर्ट भी है। हाँ, तो वहाँ पे डेवलप करना मुमकिन नहीं हुआ चाइना के लिए। तो कासगढ़ शहर एक बार कॉरिडोर से कनेक्टेड हो जाएगा तो वेस्ट चाइना भी डेवलप करने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा चाइना को। ये है सेकंड रीज़न। फर्स्ट रीज़न था, फर्स्ट जो रीज़न था वो चाइना का जो तेल इंपोर्ट करने के लिए जो रूट है वो कम हो गया। और सेकंड रीज़न है चाइना का जो वेस्ट पार्ट है जो अनडेवलप्ड है, उसका डेवलपमेंट करने में आसानी होगा चाइना को। एक रीज़न है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए। और एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ, ये पर्सियन गोल्फ से जहाज़ निकल के पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट में आएगा। ग्वादर पोर्ट से बलूचिस्तान, फटा एरिया, गिलगिट बाल्टिस्तान होके पीओके के ऊपर से कासगढ़ शहर तक कनेक्ट हो जाएगा। पहले हुआ करता था ये रूट इंडियन ओशियन, अरबियन ओशियन, इंडियन ओशियन होके सुमात्रा और मलेशिया के बीच में से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होके साउथ चाइना सी में पड़ता था। उसमें से हांगकांग, शंघाई और बीजिंग जाता था, यहाँ पे बीजिंग। तो अच्छा, और एक चीज़ बोल देता हूँ, ये जो सुमात्रा टापू है, सुमात्रा एक आइलैंड है जो इंडोनेशिया का बड़ा आइलैंड है।
सुमात्रा और मलेशिया के बीच में से ओशियन का जो पतला सा पार्ट जा रहा है, ये जो टर्न है, इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ईस्ट एशिया का जितना कंट्रीज है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, सभी कंट्री का जो सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। ये वाला कर्व स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये वाला ईरान और यूएई के बीच में जो कर्व है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं 2 पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए। अभी तीसरा एक पॉइंट है जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वो है साउथ चाइना सी का प्रॉब्लम। ये तीसरा पॉइंट है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी कौन सा जगह बोलते हैं? जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का के बाद जो एक बड़ा सी का बड़ा एरिया है, ये चाइना, वियतनाम, यहाँ पे मलेशिया, फिलीपींस को कवर करते हैं वाला जो एरिया है। चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ये वाला जो बड़ा सी का एरिया है इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी भी एक कारण है जिसके लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम साउथ चाइना सी में चल रहा है? थोड़ा साउथ चाइना सी को मैं डिटेल समझा देता हूँ। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये साउथ चाइना सी है। तो साउथ चाइना सी में बहुत आइलैंड है, बहुत सारा आइलैंड है। तो आइलैंड को एक एक नाम दिया गया है। पैरासेल, ये जो छोटा डॉट डॉट है ये पैरासेल है, पैरासेल आइलैंड। और ये है स्पार्टिल्स आइलैंड, जो डॉट 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 लाइन से ये स्पार्टिल्स आइलैंड है। और एक बहुत छोटा आइलैंड है स्कारबोरो शाउल। स्कारबोरो शाउल ये फिलीपींस के आसपास है, स्कारबोरो शाउल। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये आइलैंड्स और ये एरिया डॉटेड लाइन जो है वो एरिया को लेके। ये एरिया का नाम है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी उनको चाहिए। देखिए चाइना, साउथ चाइना सी का एक हिस्ट्री मैं ब्रीफ कर देता हूँ। साउथ चाइना सी का हिस्ट्री ऑफ साउथ चाइना सी, इसमें चाइना एक 9 डैश लाइन बनाया। देखिए साउथ चाइना सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो साउथ चाइना सी में चाइना एक 9 डैश लाइन बनाया और उसका नाम दिया 9 डैश लाइन। तो 9 डैश लाइन, और चाइना क्लेम करता है कि वो 9 डैश लाइन वाला जितना एरिया है वो पूरा चाइना का है, ये पूरा एरिया चाइना का है। और चाइना और क्लेम करते हैं कि 2000 से 4000 ईयर्स एगो, आगे 2000 से 4000 ईयर पहले सिया एंड हुन बोल के एक राजा था, राजवंश था, वो साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव विस्तार किए थे। ये चाइना बोलता है साउथ चाइना सी में वो लोगों का अधिकार था। तो नॉर्मली प्रेजेंट चाइना में भी अभी का जो चाइना, हाँ, तो जिया एंड हुन जो राजवंश था वो लोगों का भी अधिकार था साउथ चाइना सी में, ये बोल के चाइना क्लेम करते हैं। तो साउथ चाइना सी को लेके 1973 से 1982 के बीच में एक यूएन क्लोज समझौता हुआ था।
जो कि छोटा मोटा जो देश है, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, जो यूएन क्लॉज समझौता हुआ था, ये सब देश वो समझौता को नहीं मानता। बिकॉज समझौता होने के बाद समझौता होने के बाद सब वो लोग मानते हैं कि उसमें जो समझौता हुआ था वो चाइना के फॉर गया था। जो डिसीज़न हुआ था वो चाइना के फॉर में गया था। चाइना को सुविधा हुआ था ज़्यादा, तो इसलिए वो लोग नहीं मानता। अभी साउथ चाइना सी का प्रेजेंट जो सिचुएशन है, साउथ चाइना सी मेन ट्रेड रूट हो गया है ईस्ट एशिया का। साउथ चाइना सी ईस्ट एशिया का, टोटल ईस्ट एशिया का मेन ट्रेड रूट हो गया है। तो सभी कंट्रीज़ उसका कुछ कुछ हिस्सा पाना चाहते हैं साउथ चाइना सी का। तो साउथ चाइना सी में जो पैरासेल एंड स्पार्टिल्स आइलैंड है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। मैं पहले भी बोला हूँ, ये पैरासेल आइलैंड है, ये स्पार्टिल्स आइलैंड है। ये दो आइलैंड साउथ चाइना सी का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इस आइलैंड को भी कोई देश, माने एक एक कंट्री, जो मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, यहाँ पे वियतनाम, ताइवान, कुछ कुछ हिस्सा मिल जाएगा। माने कुछ कुछ हिस्सा मिल जाएगा तो वो लोग भी जो ट्रेड होता है साउथ चाइना सी से, जो ट्रेड होता है उसका थोड़ा सा कंट्रोल उन लोगों के हाथ में आ जाएगा। इसलिए जो स्पार्टिल्स और पैरासेल आइलैंड का कुछ कुछ हिस्सा ये देश मांगता है। ये मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, यहाँ पे वियतनाम मांगते हैं। तो कौन सा कंट्रीज क्या क्लेम कर रहा है ये थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूंगा। चाइना का स्पष्ट बोलना है ये पूरा साउथ चाइना सी उनका ही है, 100% एरिया उनका है और किसी का नहीं है। ये किसी को नहीं देंगे, ये चाइना का, वो मेरा ही है। चाइना बोल रहा है ये हमारा ही है, किसी को नहीं देना है। उसका डिमांड एकदम क्लियर है। वियतनाम क्या बोल रहा है? वियतनाम बोल रहा है कि 17वीं सेंचुरी से साउथ चाइना सी उनका है। वियतनाम ये बोल रहा है साउथ चाइना सी नहीं, माने स्पार्टिल्स आइलैंड का कुछ पार्ट उनका है, तो उनको कुछ हिस्सा चाहिए साउथ चाइना सी का। ब्रुनेई एक छोटा सा कंट्री है, ये भी बोल रहा है साउथ चाइना सी में जो स्पार्टिल्स आइलैंड है कुछ हिस्सा मेरा है, तो उनको भी कुछ हिस्सा चाहिए। मलेशिया भी बोल रहा है साउथ चाइना सी का कुछ हिस्सा मेरा है। ताइवान एक छोटा कंट्री है, वो भी बोल रहा है कुछ छोटा सा हिस्सा मेरे को चाहिए साउथ चाइना सी का। फिलीपींस का बोलना है स्कारबोरो आइलैंड, जो फिलीपींस का सामने ही है, आमने सामने है, वो वाला आइलैंड मेरे को चाहिए। फिलीपींस एक बार चाइना का जो मैंने क्लेम है पूरा साउथ चाइना सी ही उनका है, ये जो क्लेम है इससे तंग आके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हॉलैंड में लोकेटेड है, वो कोर्ट में चाइना के खिलाफ एक केस ठोक दिया था, जिसमें फिलीपींस जो केस में जीत गया था, चाइना को पीछे हटना पड़ा था। तो ये था इस कंट्रीज़ का डिमांड क्या है साउथ चाइना सी के ऊपर। रिसेंट एक्टिविटी क्या है ये भी मैं बोलने वाला हूँ। ये जो देश है, जो कंट्रीज़ है, इसका रिसेंट एक्टिविटी क्या है साउथ चाइना सी के ऊपर। चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर कुछ आइलैंड में जबरन कब्जा कर लिया और वहाँ पे आर्मी ने भी डाल दिया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बना रहा है। ये साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है, सी के ऊपर आइलैंड्स बना रहा है चाइना। तो इसमें साउथ चाइना सी का जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। सामुद्रिक जो प्राणी है
वो सब खराब हो रहा है। तो वियतनाम क्या बोल रहा है, वियतनाम क्या कर रहा है, वियतनाम भी किया स्पार्टिल्स आइलैंड के कुछ एरिया में ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई करके वहाँ पे भी वो लोग भी आर्मी भेज दिया, नेवी भेज दिया। ब्रुनेई भी ब्रुनेई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहा है। मलेशिया भी कर रहा है स्पार्टिल्स का नियरेस्ट जो आइलैंड्स है स्पार्टिल्स एरिया का, वो कब्जा करके उसमें कंस्ट्रक्शन बना रहा है। फिलीपींस भी ऐसा किया। तो हर सब लोग साउथ चाइना सी के ऊपर ऐसे क्लेम क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी बोला था, अभी थोड़ा डिटेल ब्रीफ कर देता हूँ। डोमिनेट ट्रेड रूट, देखिए ये सुमात्रा है, ये मलेशिया है, तो उसका बीच में से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का होके ये जो ट्रेड रूट है, ये ट्रेड रूट है। ये ट्रेड रूट से ही चाइना में सप्लाई होता है तेल। साउथ कोरिया में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, जापान में होता है, रसिया में होता है, इसमें ही फिलीपींस में होता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। मतलब ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा ट्रेड रूट है। तो ये जगह पे जो कंट्रोल करेगा, ये एरिया पे कोई कंट्रोल कर लेगा। सपोज़ सोच लीजिए कि चाइना ये साउथ चाइना सी को कंट्रोल कर रहा है, तो चाइना इतना जो ईस्ट एशिया का ये सब जो देश है, इसका जो ट्रेड रूट है उसका ट्रेड कंट्रोल कर पाएगा। सपोज़ जापान के साथ चाइना का वॉर चल रहा है, तो जापान का जो ऑयल आते हैं, जो तेल आते हैं नॉर्थ मिडिल ईस्ट से, वो तेल यही रूट से होके गुजरेगा, शिप गुजरेगा। तो यहाँ पे जापान का भी सप्लाई चाइना काट सकते हैं। तो इसलिए कोई भी ये मेन ट्रेड रूट है, तो ये मेन ट्रेड रूट में डोमिनेट करने के लिए हर एक देश, ईस्ट एशिया का हर एक देश ये साउथ चाइना सी का कुछ कुछ हिस्सा मांगते हैं। चाइना पूरा साउथ चाइना सी ही मांगते हैं। शिपमेंट इशू मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल्स, साउथ चाइना सी का जो समंदर तल है, जो समुद्र तल है, समुद्र का नीचे लैंड है, तो उसमें नेचुरल गैसेस, ऑयल्स, मिनरल्स बहुत मिलता है, उसका भंडार है। जो समंदर का तल है साउथ चाइना सी में, उसमें नेचुरल गैसेस, ऑयल्स, मिनरल्स बहुत है, उसका भंडार है। ये भी एक कारण है साउथ चाइना सी का कुछ कुछ हिस्सा हर एक देश को चाहिए, और चाइना को पूरा ही साउथ चाइना चाहिए। अमेरिका एक्टिविटी, अमेरिका कुछ एक्टिविटी करते हैं। देखिए एक तरह से देखेंगे तो चाइना अभी का एक सुपर पावर जैसा है, जो कि चाइना चाहते हैं कि ईस्ट एशिया में उसका दबदबा कायम हो। वो ईस्ट एशिया कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका चाइना का जो एंट्री देश है, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया, ये सब देश को लेके ये जगह पे कभी कभी मिलिट्रीज ने भी एक्टिविटी अमेरिका करती है। तो वो भी चाइना का एक सरदर्द का कारण है। और अमेरिका, फिलीपींस, वियतनाम, ये सब, ताइवान, ये सब देश को वेपन्स, आर्टिलरीज भी सप्लाई करते हैं। तो अमेरिका का जो ये इन्वॉल्वमेंट है, ये भी चाइना के लिए बहुत सरदर्द का कारण है। तो इसलिए ही ये एक तीसरा कारण था, थर्ड जो मेजर जो कॉज था साउथ चाइना सी
इशू, ये भी एक कॉरिडोर बनने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ये हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बार हो जाएगा, कासगढ़ तक कनेक्ट हो जाएगा, तो चाइना को क्या होगा, साउथ चाइना सी का जो इशू है वो झेलना नहीं पड़ेगा। साउथ चाइना सी का जो इशू है वो झेलना नहीं पड़ेगा, खूब बहुत शॉर्ट में ये कनेक्ट हो जाएगा। वेस्ट चाइना को डेवलप करने में आसानी होगा। और तीसरा, साउथ चाइना सी के ऊपर जो मुठभेड़ चल रहा है हर एक कंट्री का, साउथ एशिया का जो कंट्रीज़ है, उसमें कभी प्रॉब्लम भी आए, सपोज़ अब आज प्रॉब्लम आ गया साउथ चाइना सी को लेके, एक तरफ चाइना है, एक तरफ सभी कंट्रीज़ है, सबका एक एक क्लेम है, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो एक साइड में वॉर होगा और एक साइड में चाइना का सप्लाई भी कट हो जाएगा। यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया है, तो ये लोग सप्लाई कट कर देगा, तो कुछ वॉर होगा तो चाइना का ऑयल सप्लाई पूरा कट हो जाएगा, जो कि चाइना के लिए बहुत ही ख़राब होगा। तो साउथ चाइना सी का वो इशू भी नहीं रहेगा, कॉरिडोर बन जाएगा तो इसलिए चाइना जल्द से जल्द चाइना मांग रहा है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाए। तो इंडिया का क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें? चाइना क्या करता है, चाइना इंडिया को एक एंटी कंट्री मानता है, चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे और एक एडवांटेज जो होगा ग्वादर पोर्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से, वो है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बन जाएगा। तो इंडिया का जो तेल ऑयल का सप्लाई है, ऐसे सप्लाई होकर गुजरात और मुंबई आते हैं, तो ऑयल का सप्लाई है यहाँ पे चाइना का दबदबा हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई है ख़राब टाइम में चाइना कट कर सकता है इंडिया का ऑयल सप्लाई, तो इंडिया को ऑयल नहीं मिलेगा। तो ये भी चाइना का एक स्ट्रेटजी है, एक रीज़न है CPEC बनाने के लिए। ग्वादर पोर्ट में उसका दबदबा हो जाएगा तो इंडिया का जो तेल सप्लाई है उसका भी कट कर सकते हैं तेल सप्लाई, तो इसमें इंडिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? इंडिया का भी एक स्ट्रैटेजी कर रहा है इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ स्ट्रैटेजी की है, वो क्या, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट यहाँ पे बना रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट से 72 किलोमीटर दूर ईरान में इंडिया एक पोर्ट बना रहा है, वो है छब्बर पोर्ट, और ये है ग्वादर पोर्ट। 72 किलोमीटर डिस्टेंस है। छब्बर पोर्ट ईरान में है, तो इंडिया छब्बर में एक पोर्ट बना रहा है। इंडिया ईरान के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, दोनों आपस में बिजनेस करना चाहते हैं। इंडिया का साथ अफ़गानिस्तान का भी रिलेशन अच्छा है, अफ़गानिस्तान इंडिया का फ्रेंड कंट्री है। ये लोग अफ़गानिस्तान इंडिया ईरान का रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छा है। तो इंडिया ईरान के ऊपर 20 बिलियन USD खर्च करके, अप्रॉक्स 20 बिलियन खर्च करके छब्बर एयरपोर्ट बना रहे हैं। और अफ़गानिस्तान में इंडिया अफ़गानिस्तान के ऊपर 30 मिलियन USD खर्च करके सालमा डैम एंड हिद्रो पावर प्लांट बना रहे हैं, अप्रॉक्स ये जगह पे। तो अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारा मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैसेस है,
जो कि इंडिया को चाहिए होता है। इंडिया और अफ़गानिस्तान भी बिज़नेस करना चाहते हैं, पर इंडिया अफ़गानिस्तान के बीच में कोई सी एक्सेस है नहीं, कोई रूट है नहीं, इसलिए बिज़नेस कर नहीं पाते। तो ये भी एक रूट बन जाएगा, अफ़गानिस्तान से ईरान होके छब्बर एंड वहाँ से गुजरात और मुंबई। तो अफ़गानिस्तान से भी मिनरल्स वगैरह हम लोग ला सकते हैं। तो इंडिया अफ़गानिस्तान के ऊपर सालमा डैम बनाया 300 मिलियन यूएसडी खर्च करके हिद्रो पावर प्लांट बनाया। तो ये एक रूट बना रहा है इंडिया छब्बर पोर्ट होके। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्ट्रेटेजी की है। तो सपोज़ ख़राब टाइम में, वॉर के टाइम में चाइना ये जगह पे अपना दबदबा बना लिया, तो इंडिया भी ये जगह पे कंट्रोल कर सकते, काउंटर करने के लिए ये जगह पे आपका कंट्रोल कर सकते हैं। तो चाइना का भी सीप आएगा, चाइना इसका सप्लाई कट कर सकते हैं इन केस रिक्वायरमेंट हुआ तो ये जो काउंटर स्ट्रेटजी है ये बहुत अच्छा हुआ इंडिया के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये अरेबियन सी है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ईरान के अप्रॉक्स ये जगह पे ग्वादर पोर्ट, छब्बर पोर्ट, और अप्रॉक्स ये जगह पे ग्वादर पोर्ट। तो यहाँ पे चाइना ये जगह को कंट्रोल करेगा, तो इंडिया उसका काउंटर में ये जगह भी कंट्रोल कर पाएगा। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसको रोकने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। बेसिकली इंडिया चाइना एंटी कंट्री है। तो चाइना ऐसा एक कॉरिडोर एक कॉरिडोर पैसेज बना लेगा पाकिस्तान के अंदर से। पाकिस्तान भी एंटी कंट्री है, चाइना भी इंडिया का मित्र देश तो नहीं है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा और चाइना के ऊपर से ऐसा कॉरिडोर बना लेगा, तो इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको कैसे काउंटर करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे इसको रोक सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है कैसे रोक सकता है। देखिए, बालूचिस्तान ग्वादर पोर्ट होके ग्वादर पोर्ट जो है बालूचिस्तान में, उसमें ग्वादर पोर्ट से बालूचिस्तान होके ही ये डॉटेड लाइन जा रहा है फटा। तो ये जो बालूचिस्तान है ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान सोल्जर भेज के बालूचिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया, तब से इसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अभी ये डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर से ही कॉरिडोर बना रहा है, जो कि टेक्निकली राइट नहीं है। तो बालूचिस्तान में क्या होता है, बालूचिस्तानी जो सिटीजन है वो आज़ादी मांगते हैं। वहाँ पे ह्यूमन राइट वायोलेशन बहुत होता है, किसी को मार दिया जाता है, खुलेआम मार दिया जाता है। वहाँ पे एडुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी सप्लाई ठीक ठाक नहीं है, एडुकेशन ठीक से नहीं दिया जाता। बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दिया पाकिस्तान बालूचिस्तान के ऊपर। यहाँ पे मैक्सिमम पीपल गरीबी सीमा के अंदर है। वहाँ पे बालूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी है, उसका जो चीफ है, उसको बालूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो बालूचिस्तान का आज़ादी मांगते हैं, उसका जो चीफ है, कुछ दिन पहले उनको खुलेआम कातिल कर दिया गया था पाकिस्तान आर्मी से। बालूचिस्तान का एक प्लस पॉइंट है, उसमें नेचुरल सोर्सेस बहुत ज़्यादा है, पर वो नेचुरल सोर्सेस लेके पाकिस्तान अपना देश का तरक्की कर रहा है। बालूचिस्तान में कोई तरक्की नहीं होता है, बालूचिस्तान में तरक्की होने ही नहीं देता है। बालूचिस्तान का नेचुरल सोर्स को पाकिस्तान अपना काम में ले रहा है।
नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले लाल किले से 15 अगस्त के दिन में, आज़ादी के दिन में, लाल किले से एक स्पीच दिया था बलूचिस्तान के ऊपर, जिसके बाद बलूचिस्तानी जो रिवॉल्यूशन पार्टी है, जो रिपब्लिक पार्टी है, जो रेबल है, और बलूचिस्तान को सिटीजन्स को बहुत एक बड़ा सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट मिला है नरेंद्र मोदी का वो भाषण से। इंडिया को भी बलूचिस्तान का बहुत हेल्प करना चाहिए, कुछ हेल्प करना चाहिए, और ताकि बलूचिस्तान इशू को लेके पाकिस्तान और चाइना जो प्लान कर रहा है बलूचिस्तान के ऊपर से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे, वो नहीं बना पाए। और दूसरा एक जो इशू है वो भी एक बड़ा इशू है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये देखिए ऐसे होके गिलगिट बाल्टिस्तान होके POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होके चाइना जा रहा है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये भी एक डिस्प्यूटेड लैंड है। ये डिस्प्यूटेड लैंड को चाइना बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान डिस्प्यूटेड लैंड को बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। तो ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है टेक्निकली। तो ये डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है। तो इंडिया क्लेम कर सकते हैं कि ये डिस्प्यूटेड लैंड हमारा है, तो इसके ऊपर हमारा इजाज़त ना लेकर कैसे कॉरिडोर ऐसे लेके जा सकते हैं, जो टेक्निकली रॉन्ग है। ये भी इंडिया एक इशू खड़ा कर सकते हैं। चाइना भी ये वाला इशू को लेके थोड़ा चिंतित है। तो ये इशू भी एक मेन इशू है। और इंडिया में कुछ लिबरल सेकुलर कुछ लिबरल सिटीजन है इंडिया में भी, जो कि मांगते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होना चाहिए। इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों का जो लॉजिक है वो है पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, इसलिए वहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा होता है, वहाँ पे काम नहीं मिलता है यंग जनरेशन को, इसलिए वो लोग टेररिज्म करते हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन गुड हो जाएगा। तो जो टेररिस्ट, वहाँ के नौजवान जो टेररिस्ट बनते हैं, टेररिस्ट नहीं बनेगा तो इंडिया में भी टेररिस्ट एक्टिविटी कम हो जाएगा, उतना टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा नहीं। कॉरिडोर बनेगा तो टेररिस्ट एक्टिविटी कम हो जाएगा। ये कुछ लिबरल आदमी को बोलना है, इंडिया का लिबरल कुछ सिटीजन बोलते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे धर्म का बेसिस में टेररिस्ट बनाया जाता है, जो कि एक कॉरिडोर बनने से टेररिस्ट कम पैदा होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। तो ये है इशू। मैं शॉर्ट में बीप करने का कोशिश किया आपको। तो आप बोलिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको बनने में इंडिया को चाइना का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? आपका क्या थिंकिंग है? आप कमेंट कीजिए। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्त, मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरा एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही कुछ वीडियो जो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।